हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल साइंस कंजुगेट में। आज फिर हाजिर हैं एक और कॉन्सेप्ट के साथ। आज कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, आज पूरा पढ़ेंगे चैप्टर। बेसिकली हम पूरे बीआईपी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं ऑफ क्लास 10। आज हम चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि क्लास 10 का एक 10th ही चैप्टर है, जिसका नाम है सर्किल। बेसिकली सर्किल हमने 9th में पढ़ लिया था, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। लेकिन 9th का सर्किल और 10th क्लास का सर्किल थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है ना। तो आज देखते हैं 10th क्लास का सर्किल, ठीक है ना भाई। कोशिश करी जाएगी अगर नेक्स्ट वीडियो में 9th क्लास का सर्किल 9th वाले बच्चों के लिए डाला जाएगा। तो बेसिकली हम सर्किल की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो सर्किल होता क्या, बेसिकली हम सर्किल की डेफिनेशन तो कम ही जानते हैं लोग, ठीक है ना। तो आज देख लेते हैं सर्किल की डेफिनेशन। तो भाई सर्किल, जब भी सर्किल आता है तो दिमाग में हमें गोला याद आ जाता है, लेकिन इस गोले की डेफिनेशन नहीं पता होती। तो वही पहले डिस्कस करेंगे, गोले की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली जो सर्किल है ये आपके कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, यानी कि मैंने पॉइंट्स को कलेक्ट कर दिया और ऐसे कलेक्ट किया उन पॉइंट की डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल थी। यानी कि सर्किल की डेफिनेशन यही बन गई, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are at constant distance from fixed point is called circle। आपके बुक एनसीईआरटी में बड़े अक्षरों में लिखी होगी, तो इसी को लिख लेते हैं द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। वैसे आपने ये 9th में डिस्कस कर ली होगी, लेकिन सर्किल पढ़ा रहे हैं तो सर्किल की डेफिनेशन पढ़ाना जरूरी। तो द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या ऑल पॉइंट्स विच आर एट constant distance from constant point या constant, पॉइंट बोल सकते हैं इसको, फिक्स्ड पॉइंट बोल सकते हैं। अब इसकी सारी कहानी आपने पढ़ ली होगी। तो भाई कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस को बोल देते थे, कांस्टेंट डिस्टेंस हमारी हो जाती थी भाई पर्टिकुलर रेडियस, और कांस्टेंट या फिक्स्ड पॉइंट हो जाता था हमारा, कौन हो जाता था, ओ, यानी कि कौन, सेंटर। ये कौन हो गया, रेडियस। इट इज़ ऑल अबाउट द सर्किल्स। तो हमें यहाँ सर्किल तो पढ़ेंगे, लेकिन उसकी पहले बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं कि सर्किल में बेसिक टर्म्स कौन सी आ जाती है। पहली बेसिक टर्म्स आ जाती है हम पे, पहली आ जाती है कोड। तो भाई कोड बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको समझने वाला है। देखो भाई मैंने कोई सर्किल बनाया, ये क्या हो गया, सर्किल बनाया, पर्टिकुलर इसका सेंटर ओ रख दिया, ठीक है भाई। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल को 2 पॉइंट पर काटे, ठीक है ना। द लाइन सेगमेंट विच, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, द लाइन सेगमेंट विच आर कह सकते हैं, विच इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किल। बात समझ में आया। इस ए बी को क्या बोल देते हैं हम, कोड बोल देते हैं। बात समझ आया। दूसरी बेसिक टर्म आ जाता है हम पर कि सेगमेंट। ये आपका रिवीजन ही चल रहा है और अच्छा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एक और चैप्टर है सर्किट के रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किट। वो भी देखने वाले हम, कुछ दिनों बाद आने वाला है, ठीक ना। तो सेगमेंट, तो भाई सेगमेंट क्या होता है, यानी कि सेगमेंट ऐसा एरिया होता है जो कोड का एरिया और एक करस्पॉन्डिंग आर का एरिया, यानी कि डेफिनेशन पे आ रहा हूं, द एरिया इनक्लोज्ड बाई कोड एंड अ करस्पॉन्डिंग आर्क। बात समझ में आया। ये भी क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा, और पर्टिकुलर भैया ये भी सेगमेंट हो जाएगा। ये कैसे सर, 2 सेगमेंट, हाँ भाई। तो देखते हैं जरा कैसे, पहले लिख लेते हैं, द एरिया इनक्लोज्ड बाई कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क को तो बढ़िया तरीके से जानते हुए कोई ये कह सकते हैं, लेट आर्क को कैसे डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने ये आर्क बनाई, जैसे ये सर्किल है, मैंने क्या करी, आर्क बनाई, ये वाली आर्क ले ली। कौन सी ले ली आपकी, ये वाली।
तो आर्क की डेफिनेशन हो जाती है, ये कलेक्शन बोला है, यहाँ बोल दो यहाँ बोल दो कलेक्टर, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम आ सर्किल। सर्किल से पॉइंट मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को ही मैं क्या कह देता हूँ, बेसिकली सर्किल की डेफिनेशन हो गई, लेकिन आर्क की डेफिनेशन हो जाती है सर्किल से कुछ कलेक्शन पॉइंट लिया मैंने, ठीक है ना। तो ये मेरी पर्टिकुलर क्या हो जाती है, आर्क ए बी सी, ठीक है ना। कोड आ गई, आर्क आ गई, अगर समझ में आ गया होगा आर्क। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है भैया। माइनर क्यों भैया, छोटा है क्योंकि इसमें छोटी आर्क लगी है, और इस पर्टिकुलर एरिया को बोल देते हैं मेजर सेगमेंट। बात समझ में आया। इसका ज़्यादा बेसिक इसमें यूज नहीं, लेकिन आपके 12 चैप्टर में काफ़ी यूज है। तो देख लेते हैं, ये माइनर सेगमेंट नाम दे देते हैं। हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा भाई, ए, इसको सी दे देते हैं ए सी बी, और इसके ऊपर कैप ना चढ़ाएं, तो ऐसे लिख दे ए सी बी, या इसको बोल दो ए सी बी है, जिससे स्टार्ट करते हैं वहीं ख़त्म होते हैं। ऐसे ही आ जाता है मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के लिए आर्क ये वाली हो गई, तो इसको बोल देते हैं ए, तो हो जाएगा ए डी बी। बात समझ में आ गई भाई, सेगमेंट और कोड, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, इसको हटा देते हैं या इसको हटा देते हैं। एक और बेसिक टर्म आ जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है कोड। कोड तो हो गया भाई, कोड तो नहीं लेंगे, हो जाएगा सेक्टर। भाई सेक्टर क्या है, सेक्टर बहुत अच्छा है, और मैं इसके लिए ट्रिक भी लाया हूँ। देखते हैं जरा ट्रिक कौन सी है। सेक्टर हो जाता है, जैसे मैंने कोई सर्किल बनाया और पर्टिकुलर सेंटर बनाई और 2 रेडियस निकाल दी, ये आर, ये आर, यानी सेक्टर का मतलब हो जाता है द एरिया इनक्लोज्ड बाई 2 रेडियाई, द एरिया इनक्लोज्ड बाई 2 रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, यानी कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पर्टिकुलर सेक्टर हो जाएगा। ये लिख देता हूँ, समझ में आ रहा होगा, तो लिख देता हूँ द एरिया इनक्लोज्ड बाई, बेटा ये डेफिनेशन आपको सब एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक में मिल जाएगी, इस वजह से इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, समझाने पे फोकस कर रहा हूँ। द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बाई 2 रेडियाई, ठीक है ना, एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। बात समझ में आया सर, ऑफ दैट सर्किल। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी ट्रिक बताएंगे इसकी। तो इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया आपने माइनर सेक्टर, क्या बोल दिया, माइनर सेक्टर, और ये पर्टिकुलर क्या हो गया, मेजर सेक्टर। बात समझ में आ गई सर। क्यों सर माइनर मेजर बोल रहे हो, क्योंकि इसमें आर्क छोटी वाली लगी तो माइनर, और इसमें आर्क लगी बड़ी वाली तो मेजर सेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसको और डेप्थ में डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 12 में। हाँ, चैप्टर 12। तो हमने कहा ट्रिक, तो इसमें ट्रिक हो जाती है, देखो भाई ये करीब करीब आपको लग रहा है पिज्जा कट, आज समझ में आया, पिज्जा की शेप में लग रहा है, तो ये हो जाता है, इसकी ट्रिक पिज्जा कट की शेप में आता है। और सेगमेंट की भी इसकी ट्रिक है, जो भी बताएंगे। इसकी क्या होगा, पिज्जा की तरह लग रहा है तो पिज्जा कट, ठीक है ना। तो इतना आपने उतार लिया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक। तो अब बात करते हैं किसकी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स की, जिसका नाम है सेकंड। अरे भाई ये तो किस चिड़िया का नाम है, पहली बार सुना। सेकंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास 10th का। सेकंड और टेंजेंट ये दोनों भाई हैं, बेसिकली भाई कह सकते हैं, अभी समझेंगे भाई क्यों कह रहे हैं। तो देखो भाई, ये मैंने कोई सर्किल बनाया बढ़िया वाला, ओ सेंटर, ठीक है ना भाई। तो सेकंड को बोलेंगे द लाइन, पहले समझा देता हूँ। हम कोड को क्या बोलते हैं, कोड को कंफ्यूज होता है ये वर्ड, तो पहले कोड को डिस्कस कर लेते हैं। कोड को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे, ये लाइन सेगमेंट हो जाती थी। यानी कि यहाँ पर ये बोलते हैं द लाइन, क्या बोलेंगे, द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट 2 पॉइंट्स, यानी कि ऐसी लाइन जो सर्किल को इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट पर, उसी को बोल देते थे सेकंड। लेकिन कोड जो होता है वो लाइन सेगमेंट होता है। बात समझ में आ गया, वो पर्टिकुलर क्या होता है, लाइन सेगमेंट, और ये पर्टिकुलर क्या होता है, सेकंड। इसमें कंफ्यूज होने का वर्ड है, तो जाहिर सी बात है कंफ्यूज होना, तो क्योंकि इसमें भी इंटरसेक्ट हो रहा है, इसमें भी इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइन सेगमेंट होता है, अभी समझाया था, और यहाँ होता है लाइन,
बात समझे? तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे? द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट 2 पॉइंट्स। बात समझ में आया? उसी को बोल देते हैं हम सेकंड। तो इसमें सेकंड कौन सी हो गई हमारी? ए बी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आ जाता है टेंजेंट। ये हटा देते हैं क्योंकि वो टेंजेंट थोड़ा बड़ा है। तो वही आ जाते हैं टेंजेंट। तो भाई ये टेंजेंट, इसी पे कॉन्सेप्ट पूरा है, उसी पे आपका चैप्टर 10 है। तो वीडियो क्या वॉल्यूम बढ़ा लो और कॉन्सेप्ट से समझो, ठीक है ना? टेंजेंट तो टेंजेंट क्या होता है? ये मैंने सर्किल बनाया और इसका पर्टिकुलर क्या कर दिया मैंने? सेंटर ओ। तो टेंजेंट क्या होता था? टेंजेंट होती है ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पर मीट करे। तो डेफिनेशन से नहीं समझ में आया? फिगर बनाओ। देखो ऐसी लाइन बनाई मैंने जो सर्किल को एक पॉइंट पर मीट कर रही है, यानी कि ये मैंने एक लाइन बनाई जो सर्किल को बेसिकली कितने पॉइंट पर मीट कर रही है? एक पॉइंट, जिसका नाम बोल दिया, अरे बन जा भाई, ए बी। ये किस पर पॉइंट पर कर रही है? बी पॉइंट पर। नहीं समझ में आया? या पी बोल दो। यानी कि ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पर मीट करे, वो भी एक्सटर्नली। अभी बताएंगे। द लाइन विच मीट द सर्किल एट 1 पॉइंट। बात समझ में आया? एक बंडो अभी नहीं आया वो समझ में, क्योंकि भैया ये नया कॉन्सेप्ट है और धीरे धीरे समझ में आएगा। यानी कि अगर मैंने, देखो जरा ध्यान से समझो, थोड़ा क्वेश्चन को या इस टेंजेंट को फील करो, क्या क्या कंडीशन बनेगी फील में। देखो भाई, मैंने एक बड़ा सा सर्किल खींचा, ठीक है भाई, सेंटर हो रखा, और इसमें इतनी सारी सेकंड खींची मैंने। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड और एक पर्टिकुलर 7 सेकंड। लेकिन एक और खींच लो भाई, कह रहे हैं खींचे तो कोई दिक्कत। तो एक टेंजेंट, अब ऐसी कंडीशन आई, मैं सेकंड खींचता गया, लेकिन ऐसी कंडीशन आई, सेकंड कुछ ऐसी हो जा रही थी, कुछ ऐसी हो जा रही थी। बात समझ में आया? कैसी हो जा रही थी? बाहर निकल रही थी। यानी कि सर्किल पर वो एक पॉइंट पर मीट कर रही थी, जो कि एक्सटर्नली मीट कर रही थी। देखो भाई, ये देखो भाई, बात समझ में आया? सेकंड और टेंजेंट में डिफरेंट। जो सेकंड है वो सर्किल को 2 पॉइंट पर मीट करेगा, वो जो पॉइंट होंगे वो सर्किल की बाउंड्री पर होंगे, ठीक है ना? और टेंजेंट जो है वो 1 पॉइंट पर कर रही है। देखो भाई, कर रही नहीं कर रही? सेकंड में जो लाइंस आ रही थी वो अंदर आ रही थी सेकंड के, मतलब सर्किल के अंदर, लेकिन टेंजेंट में जो लाइन है वो कैसी है सर? एक्सटर्नली। और उस पॉइंट पर मीट कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? पीओसी। भैया एलओसी सुना था, पीओसी कौन आ गया? पीओसी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ऐसा पॉइंट जो सर्किल और टेंजेंट को रिलेशन दे, यानी कि जो सर्किल और टेंजेंट को क्या करे? कांटेक्ट में करे, उसी को बोल दिया हमने पीओसी। इट इज ऑल अबाउट टेंजेंट। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा चालू करो और समझो भाई, क्योंकि इसी पर चैप्टर आधारित है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे डायरेक्ट थ्योरम करा दें? कोई दिक्कत नहीं। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ा सा और करना चाहते हो तो वीडियो को रिव्यू कर सकते हो। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट थ्योरम नंबर 10.1 की, ठीक है भाई? थ्योरम 10.1 क्या कह रही है? ठीक है, थ्योरम 10.1 कह रही है कि अगर मैंने सर्किल ड्रॉ किया और उस पर अगर रेडियस आई और एक पर्टिकुलर टेंजेंट डाल दी, क्या डाल दी? टेंजेंट पी क्यू। कौन सी टेंजेंट डाल दी? पी क्यू। ज़्यादा बड़ी हो गई। पी क्यू क्या डाल दी मैंने? पर्टिकुलर टेंजेंट डाल दी। तो वो थ्योरम कर रही है, हमें प्रूफ करना है कि जो रेडियस आर है और पी क्यू है ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ये एंगल
ये एंगल 90 होगा भैया, ये एंगल कैसा होगा 90। अब टेंजेंट ऐसी थोड़ी नहीं बन सकती, टेंजेंट तो बहुत सारी बन सकती हैं, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ये कहाँ बन गई, ऐसे भी बन सकती है बेसिकली, ठीक है ना। टेंजेंट तो बन सकती है, लेकिन हमें को एक प्रूफ कर दो कि आर जो रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होती है। बात समझ में आया? तो इसको प्रूफ हम इसमें करना, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, एक सर्किल बनाए हैं बढ़िया सा। तो देखो भाई, मैंने बनाया सर्किल ओ, और ये हो गई मेरी टेंजेंट पी क्यू, और ये हो गई मेरी रेडियस, इसको बोल देते हैं एम, या इसको बोल दो भाई, इसको ए भी बोल दो, और इसको बोल दो पी। बात समझ में आया? तो हमें पहले गिवन क्या दे दिया वो लिख लेते हैं, गिवन। और भैया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, 100% पेपर में बनती है, तो छोड़े ना। तो गिवन क्या दे दिया है हमें, दे दिया है ओ पी एंड ए वी आर रेडियस एंड टेंजेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना भाई, ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर ओ भाई, ठीक है ना। लिखना जरूरी है गिवन, ध्यान से रखो, इतनी चीज समझ गए। अब हमें प्रूफ क्या करना था वो देख लो, ये टू प्रूफ करना था कि ओपी किसके परपेंडिकुलर है, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, एक बात याद रखना, जो पॉइंट होगा वो थ्रू द पॉइंट पीओसी होगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, थ्रू द पॉइंट पीओसी। अब लिख लेते हैं टू प्रूफ। और टू प्रूफ से पहले तो हमारी आदत है, 9th में आदत बन गई भैया कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन तो बनता है। तो वो कंस्ट्रक्शन देखो क्या बनता है कि मैं एक और लाइन सेगमेंट खींच रहा हूं जो कि सर्किल के सेंटर से, ठीक है, और उस टेंजेंट में मीट हो रहा है, इसको बोल देते हैं एम, और एक पॉइंट ले लिया बाउंड्री पर एन। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो पहले कर लेते हैं हम कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। एक लाइन खींच दी, तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, जॉइन ओ एम, ठीक है ना, जॉइन ओ एम, लेट द पॉइंट एन ऑन सर्किल। आज समझ में आ गया? तो हम बात करते हैं टू प्रूफ। तो भाई टू प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ में हाँ, तो पहले इधर देखें जरा, आप ध्यान से देखें, ओ पी ओ एन तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आया? ओ पी ओ एन आपस में इक्वल हो जाएंगे। जरा इधर देखो, ओ एम है वो किस किस का सम है, ओ एन प्लस एन एम का सम है। बात समझ में आया? ओ एन प्लस किसका सम है, एन एम का सम है, कोई दिक्कत नहीं। और ओ एन किसके इक्वल है, ओ एन किसके इक्वल है, ओ पी के इक्वल है। तो मैं ये कर सकता हूँ, ओ एम किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ओ पी प्लस एन एम हो जाएगा। बात समझ में आया? ये लिख देना, क्या लिख देना, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां देखो, ओ एम ओ पी से कैसा हो गया, बड़ा हो गया, सब बड़ा हो गया। हाँ, ओ एम कैसा बड़ा हो गया भैया, ओ पी से बड़ा। कैसे बड़ा हो गया सर? आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा, ओ एम एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रही है, ओ एम कैसा, लार्जेस्ट डिस्टेंस है। तो लिख देंगे इधर, क्या लिखेंगे, ओ पी कैसा हो गया भैया, इज अ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। बात समझ में आया? ठीक है ना, बिटवीन या फ्रॉम सर्किल टू टेंजेंट ए बी, यानी कि ओपी सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है इन लाइन सेगमेंट पे, जो कि सर्किल और टेंजेंट पर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब भाई स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, तो हमने एक बात पढ़ी है और हमने पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा तो है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर,
यानी कि जो OP है इज बिटवीन, पहले तो लिख लेते हैं, इज बिटवीन पॉइंट P एंड अ लाइन AB, देन OP परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट अ लाइन, बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन वो क्या बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है कि OP थ्योरम भी दी है। OP जो होती है बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन AB, देन OP मेक आ, उस लाइन पर क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर बनाएगी जिस लाइन का वो पॉइंट है। जैसे P जो लाइन था, सॉरी P जो पॉइंट था POC, और जो लाइन थी वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस से परपेंडिकुलर होगी इस स्टेटमेंट से। OP इज बिटवीन पॉइंट P एंड अ लाइन AB, देन OP परपेंडिकुलर टू AB। ये स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा क्योंकि ये थ्योरम इसके बिना प्रूफ होने वाली नहीं है। तो लिख देना, या ये नहीं लिखना, आप ये लिखना, क्या लिखना भाई, OP इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। अब पॉइंट का नाम आप P लिख सकते हैं ब्रैकेट में, उस क्लैरिफाई करने के लिए, जितना अच्छा आप क्लैरिफाई करेंगे एग्जाम में, कॉपी बोलनी चाहिए भाई, आपकी कॉपी बोलनी चाहिए। एंड लाइन, कौन सी लाइन है भाई, AB इज परपेंडिकुलर टू द लाइन AB। एग्जामिनर खुश हो गया इस लाइन से और नंबर आपको पूरे हैं। तो OP परपेंडिकुलर टू AB, यही हमें क्या करना था सर, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। और ये इतना हमें यही प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 10.1। बने रहिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।